हिमालय की ऊंची चोटियों में हरी भरी ढलानों के बीच बसा है दार्जिलिंग। इसे पहाड़ों की रानी कहा जाता है और यह सच है। इसकी खूबसूरती निराली है। यहाँ की हवा ताजी और स्वच्छ है। दार्जिलिंग में होना दुनिया की छोटी पर होने जैसा है, जहां से नजारे आंखों तक फैले हुए हैं। मैं खुद यहाँ एक नौजवान की तरह आया था, सुकून और प्रेरणा की तलाश में। दार्जिलिंग ने निराश नहीं किया। इस शहर का आकर्षण, यहाँ के लोगों की गर्मजोशी और यहाँ के मनमोहक नजारे मुझे अपना बना चुके थे। इतने सालों बाद भी दार्जिलिंग का जादू बरकरार है। चलिए, मैं आपको इस खूबसूरत जगह की सैर कराता हूँ। हम चाय के बागानों में घूमेंगे, ऐतिहासिक रेलवे की सवारी करेंगे और टाइगर हिल से सूर्योदय का अद्भुत नजारा देखेंगे। दार्जिलिंग आपका इंतजार कर रहा है, आपके दिल को भी अपना बनाने के लिए, जैसे उसने मेरा दिल जीता था। दार्जिलिंग की यात्रा टाइगर हिल के दर्शन के बिना अधूरी है। यह एक ऐसा अनुभव है जो हर यात्री के दिल में बस जाता है। सूरज उगने से पहले, जब दुनिया सो रही होती है, हम घुमावदार सड़कों पर अपनी यात्रा शुरू करते हैं। हर मोड़ पर उत्सुकता बढ़ती जाती है। यह यात्रा केवल एक गंतव्य तक पहुंचने की नहीं, बल्कि एक आत्मिक अनुभव की भी है। जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ते हैं, हवा ठंडी होती जाती है, ऊंचाई का एहसास दिलाती है। यह ठंडी हवा हमारे मन को ताजगी और नई ऊर्जा से भर देती है। फिर जैसे जादू से सूरज की पहली किरणें आसमान को नारंगी और गुलाबी रंगों में रंग देती हैं। यह दृश्य ऐसा होता है मानो प्रकृति ने अपनी सबसे सुंदर पेंटिंग हमारे सामने रख दी हो। कंचनजंगा की बर्फ से ढकी चोटियां, जो दुनिया का तीसरा सबसे ऊंचा पहाड़ है, रोशनी में नहाकर ऐसे चमकती हैं जैसे मखमली कपड़े पर हीरे बिखरे हुए हों। यह दृश्य हमें प्रकृति की विशालता और उसकी अद्वितीय सुंदरता का एहसास कराता है। भीड़ देखती रह जाती है, उनके होठों से अचानक निकली एक आह सभी के मन की भावना को व्यक्त करती है। यह आह केवल आश्चर्य की नहीं, बल्कि एक गहरे भावनात्मक जुड़ाव की भी होती है। उस पल सारे भेदभाव मिट जाते हैं। हम सभी एक ही भावना से बंधे होते हैं, एक ही सुंदरता के साक्षी होते हैं। यह एकता का पल होता है जब हम सभी एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं। हम प्रकृति की अद्भुत सुंदरता से एक हो जाते हैं, इसकी भव्यता के आगे नतमस्तक हो जाते हैं। यह अनुभव हमें सिखाता है कि हम कितने छोटे हैं और प्रकृति कितनी विशाल और महान है। इस सूर्योदय की याद मेरे मन में हमेशा के लिए बस गई है। यह दार्जिलिंग का एक ऐसा तोहफा है जिसे मैं आज तक संजो कर रखे हुए हूँ। यह केवल एक दृश्य नहीं, बल्कि एक अनुभव है जो जीवन भर हमारे साथ रहता है। यह हमें याद दिलाता है कि जीवन में कुछ क्षण ऐसे होते हैं जो हमें हमेशा के लिए बदल देते हैं, और टाइगर हिल पर सूर्योदय का यह अनुभव उन्हीं क्षणों में से एक है। दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, जिसे प्यार से टॉय ट्रेन कहा जाता है, सिर्फ एक सवारी नहीं है। यह समय में पीछे की यात्रा है, मानवीय प्रतिभा और दृढ़ता का प्रमाण है। 19वीं सदी के अंत में बनी यह अभियांत्रिकी का अद्भुत नमूना अब यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है। हम दार्जिलिंग स्टेशन से ट्रेन में चढ़ते हैं। भाप का इंजन ऐसे फुफकार रहा है और हाँफ रहा है जैसे कोई जीवित प्राणी हो। जैसे ही हम छोटी छोटी पटरियों पर चलते हैं, दृश्य एक चित्र की तरह खुलता जाता है। हम लश फॉरेस्ट्स, टेरेस्ड टी गार्डन्स एंड क्वेंट विलेजेस, ईच टर्न ऑफरिंग अ न्यू विस्टा। ट्रेन के चलने की लयबद्ध आवाज, कोयले के धुएं की गंध, स्थानीय लोगों की दोस्ताना मुस्कान, यह सब मिलकर एक अविस्मरणीय अनुभव बन जाता है। टॉय ट्रेन सिर्फ मंजिल तक पहुंचने के बारे में नहीं है, यह यात्रा का आनंद लेने के बारे में है। हमारी ट्रेन यात्रा हमें बटासिया लूप ले जाती है, जो अभियांत्रिकी का एक अजूबा है और इतिहास में डूबा हुआ स्थान है। यह स्थान न केवल अपनी अद्वितीय संरचना के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि इसके पीछे छिपी कहानियों और यादों के लिए भी जाना जाता है। यहाँ रेलवे ट्रैक अपने आप में घूमता है, एक सर्पिल में एक खड़ी ढलान पर चढ़ता है। यह अद्वितीय डिजाइन न केवल इंजीनियरिंग का चमत्कार है, बल्कि यह यात्रियों को एक अविस्मरणीय अनुभव भी प्रदान करता है। अवलोकन बिंदु से हम नीचे चक्कर लगाते हुए ट्रेन को देखते हैं, जो हिमालय की पृष्ठभूमि में एक छोटा सा तमाशा है। यह दृश्य इतना मंत्रमुग्ध कर देने वाला है कि यह यात्रियों को प्रकृति की सुंदरता और मानव निर्मित संरचनाओं के बीच के सामंजस्य का एहसास कराता है। लेकिन बटासिया लूप सिर्फ एक सुंदर जगह नहीं है। यह स्थान अपने आप में कई कहानियों और इतिहास को समेटे हुए है,
जो इसे और भी खास बनाता है। यह एक युद्ध स्मारक का घर है जो प्रथम विश्व युद्ध में अपने प्राणों की आहुति देने वाले गोरखा सैनिकों को समर्पित है। यह स्मारक हमें उन वीर सैनिकों की याद दिलाता है जिन्होंने हमारे देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। सुगंधित चीड़ के पेड़ों के बीच खड़े होकर हम उनकी बहादुरी को सलाम करते हैं और अपनी आजादी के लिए दिए गए बलिदानों को याद करते हैं। यह स्थान हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि कैसे इन सैनिकों ने अपने परिवारों और अपने सपनों को छोड़कर देश की सेवा की। जैसे ही हम वहां खड़े होते हैं, हवा पेड़ों से होकर गुजरती है और अपने साथ अतीत की गूंज लेकर आती है। यह गूंज हमें उन कहानियों की याद दिलाती है जो इन पहाड़ियों में बसी हुई है। बटासिया लूप समय बीतने का इन पहाड़ियों के ताने बाने में उकेरी गई कहानियों का मार्मिक स्मरण कराता है। यहाँ की हर चट्टान, हर पेड़ और हर मोड़ एक कहानी कहता है। यह स्थान हमें यह एहसास कराता है कि समय के साथ साथ कितनी कहानियां और यादें यहाँ बसी हुई हैं। युद्ध स्मारक की पट्टिका पर लिखे नाम हमें उन वीरों की याद दिलाते हैं जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी। यह नाम हमें यह सोचने पर मजबूर करते हैं कि कैसे इन सैनिकों ने अपने परिवारों और अपने सपनों को छोड़कर देश की सेवा की। पर्यटक यहाँ आकर इन कहानियों को सुनते हैं, तस्वीरें खींचते हैं और अपने तरीके से इन वीरों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। यह स्थान न केवल एक पर्यटन स्थल है, बल्कि यह एक ऐसा स्थान है जहां लोग आकर अपने इतिहास से जुड़ते हैं। जैसे ही सूरज ढलता है, बटासिया लूप एक नए रंग में रंग जाता है। यह दृश्य हमें यह एहसास कराता है कि कैसे समय बदलता है, लेकिन कहानियां और यादें हमेशा जीवित रहती हैं। बटासिया लूप की यह यात्रा हमें यह सिखाती है कि कैसे हमें अपने इतिहास और अपने वीरों की कहानियों को हमेशा याद रखना चाहिए। दार्जिलिंग की हवा हमेशा चाय की खुशबू से सराबोर रहती है। यहाँ की चाय की खुशबू इतनी मोहक है कि यह आपको तुरंत ही अपनी ओर खींच लेती है। जैसे ही आप इन चाय बागानों के पास से गुजरते हैं, आपको ताजगी और सुकून का एहसास होता है। हरे भरे ढलानों जो बड़ी ही खूबसूरती से सजाए गए हैं, पहाड़ियों पर फैले हुए हैं और उनके पत्ते विश्व प्रसिद्ध दार्जिलिंग चाय बनने के लिए तैयार हैं। इन ढलानों पर काम करने वाले मेहनती किसान हर सुबह सूरज की पहली किरण के साथ अपने काम में जुट जाते हैं। उनकी मेहनत और समर्पण ही इस चाय को इतना खास बनाते हैं। हम एक चाय बागान में जाते हैं जहां हम चाय की विभिन्न किस्मों, पत्तियों को तोड़ने और प्रोसेस करने की नाजुक प्रक्रिया के बारे में सीखते हैं। चाय की पत्तियों को तोड़ने का काम बहुत ही सावधानी से किया जाता है ताकि उनकी गुणवत्ता बनी रहे। इसके बाद इन पत्तियों को प्रोसेस किया जाता है, जिसमें कई चरण होते हैं, जैसे कि सुखाना, रोलिंग और ऑक्सीडेशन। हर चरण में ध्यान और अनुभव की जरूरत होती है। लेकिन दार्जिलिंग के स्वादिष्ट व्यंजन सिर्फ चाय तक सीमित नहीं है। यहाँ का स्थानीय भोजन भी उतना ही विविध और स्वादिष्ट है। दार्जिलिंग का खाना यहाँ की संस्कृति और परंपराओं का प्रतिबिंब है। स्थानीय भोजन जो नेपाली, तिब्बती और बंगाली प्रभावों का मिश्रण है, स्वाद कलिकाओं के लिए एक दावत है। यहाँ के व्यंजन न केवल स्वाद में अद्वितीय हैं, बल्कि उनकी प्रस्तुति भी बहुत ही आकर्षक होती है। हर डिश में आपको यहाँ की संस्कृति और परंपराओं की झलक मिलेगी। गर्मा गर्म मोमो से लेकर स्वादिष्ट थुपका तक, हर डिश स्वाद का एक विस्फोट है। मोमो जो तिब्बती पकवान है, यहाँ के लोगों का पसंदीदा है। थुपका एक स्वादिष्ट सूप ठंडे मौसम में गर्माहट देने के लिए सबसे अच्छा है। इसके अलावा यहाँ के अन्य स्थानीय व्यंजन भी बहुत ही लाजवाब हैं। हम खुद को एक कप ताजी बनी दार्जिलिंग चाय से गरमाते हैं। इसका नाजुक स्वाद हमारी जीभ पर रह जाता है। इस चाय का हर घूंट आपको एक नई ताजगी का एहसास कराता है। दार्जिलिंग चाय की खासियत यह है कि इसका स्वाद बहुत ही नाजुक और संतुलित होता है। जैसे ही हम पहाड़ियों की सुंदरता से घिरे स्थानीय व्यंजनों का स्वाद लेते हैं, हम जानते हैं कि दार्जिलिंग ने हमारे दिलों के साथ साथ हमारे पेट को भी मोह लिया है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता और स्वादिष्ट भोजन का मेल एक अद्वितीय अनुभव प्रदान करता है। दार्जिलिंग की यात्रा न केवल आपकी इंद्रियों को तृप्त करती है, बल्कि आपको यहाँ की संस्कृति और परंपराओं से भी रूबरू कराती है। यह जगह